ईरान में विरोध प्रदर्शन के मुख्य कारण। जन विरोध की सबसे बड़ी वजह भीषण आर्थिक बदहाली है। ईरानी रियाल की कीमत रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गई है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 14 लाख रियाल तक पहुंच गई है। बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम जनता विशेषकर मध्यम और निम्न वर्ग के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। सरकार द्वारा पेश किए गए नए वार्षिक बजट में सब्सिडी में कटौती और भारी टैक्स ने आग में घी डालने का काम किया। बेलगाम महंगाई के खिलाफ ईरान में हो रहा प्रदर्शन गुरुवार रात तेज हो गया। ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने लोगों से सड़कों पर आने की अपील की। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ सड़कों पर आ गए और रैलियां निकाली। ईरानी सरकार ने इससे निपटने की भारी संख्या में सुरक्षा बलों को उतार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कम से कम 50 शहरों में बड़े पैमाने पर लोग प्रदर्शन करते दिखे। सरकार ने इंटरनेट और टेलीफोन लाइनें कटवा दी। इस पर लोग और उग्र हो गए और खामेनेई सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। खास बात यह है कि इन प्रदर्शनों में रजा पहलवी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि ईरान में शाह के समर्थन में नारेबाजी करने पर मौत की सजा का प्रावधान है। दरअसल इन प्रदर्शनों को देखते हुए खामेनेई सरकार ने पूरे ईरान में हाई अलर्ट कर दिया है। ईरान ने एक नोटिस जारी कर एयर स्पेस पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। ईरान ने एयर स्पेस विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों, पश्चिम, उत्तर पश्चिम और कुछ मध्य क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने वाले कई नोटिस जारी किए। ईरान के एयर स्पेस इराक, तुर्की और अजरबैजान की सीमाओं के पास के कुछ हिस्से प्रभावी रूप से बंद किए गए। आपको बता दें कि ऐसे नोटिस आमतौर पर आंतरिक सुरक्षा, अशांति, सैन्य गतिविधियों या बाहरी हमलों की आशंका के दौरान किए जाते हैं। राजनीतिक मांगे और नारों का शोर। शुरुआत आर्थिक मुद्दों से हुई थी, लेकिन अब ये प्रदर्शन पूरी तरह से शासन विरोधी हो गए। प्रदर्शनकारी तानाशाह की मौत के नारे लगा रहे हैं, जो सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की ओर इशारा है। लोग अब केवल सुधार नहीं, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक के अंत की मांग कर रहे हैं। निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे सुने जा रहे हैं, जो ईरान में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत देते हैं। आपको बता दें कि इन प्रदर्शनों के पीछे एक और महत्वपूर्ण पहलू ईरान की हालिया सैन्य विफलताएं हैं। दरअसल 2025 में इजरायल और अमेरिका के साथ हुए संक्षिप्त युद्ध के कारण ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। वहीं क्षेत्रीय सहयोगियों के कमजोर होने से ईरानी जनता में शासन की शक्ति को लेकर विश्वास कम हुआ है। फिलहाल ये प्रदर्शन ईरान के शहरों और कस्बों में हो रहे हैं, जहां बाजार और दुकानें बंद हैं। एक एजेंसी के अनुसार ईरान में हुई हिंसा में अब तक कम से कम 42 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2270 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए। बहरहाल विरोध प्रदर्शन के बढ़ने से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ दबाव बढ़ता दिखा है। मध्य पूर्व में स्थिति ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 12 दिनों से देश के बड़े शहरों में खामेनेई शासन के खिलाफ जनता सड़कों पर है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को धमकी दे दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हमला किया जाता है तो तगड़ा हमला किया जाएगा। इस चेतावनी के बाद ही ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। वहीं इन व्यापक प्रदर्शनों के बीच ईरान की मीडिया ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। लंबे समय तक हालात पर पर्दा डाले रखने के बाद अब सरकारी प्रसारक ने एक कार्यक्रम में यह माना है कि प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हुई और लोगों को लंबे समय तक हालात पर पर्दा डाले रखने के बाद अब सरकारी प्रसारक ने एक कार्यक्रम में माना कि प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हुई और लोगों के हताहत होने की घटनाएं भी हुई। हालांकि ये स्वीकारना अपने आप में खास है, यही कि हालात अब छिपाने लायक नहीं बचे। वहीं सरकार ने इस हिंसा की जिम्मेदारी जनता के गुस्से पर डालने से इनकार कर दिया। दावा किया कि देश के भीतर आगजनी और हिंसक घटनाओं के पीछे अमेरिका और इजराइल से जुड़े आतंकी एजेंट, यानी शासन एक बार फिर अंदरूनी असंतोष को विदेशी साजिश बताने की लाइन पर चलता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव खामेनेई शासन पर बढ़ते अंदरूनी दबाव का साफ संकेत है। आर्थिक संकट, महंगाई और सामाजिक असंतोष ने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि शासन के लिए इसे काबू में रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में सरकार अपनी नाकामी और जनता के आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए विदेशी ताकतों को दोषी ठहराने की पुरानी रणनीति अपना रही। इससे पहले भी कई बार ईरानी शासन ने अंदरूनी विरोध को बाहरी हस्तक्षेप का नतीजा बताया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।